ये हमें एक समकोण त्रिभुज दिया है जिसमें एक कोण 90 डिग्री है और इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू ये आधार इंटू ऊंचाई। यदि हमें इस समकोण त्रिभुज में इसका आधार 10 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर दे रखी है तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर ये सूत्र लगाएंगे हम 1/2 आधार 10 मीटर ऊंचाई 5 मीटर, 2 से इसको 10 को काटोगे तो 5, तो ये हो जाएगा 5 × 5 25 मीटर स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल आएगा। स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे एक गोला या स्फेयर दिया है जिसकी त्रिज्या होती है r, तो इसका आयतन का सूत्र हो जाएगा। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³, ये इस गोले का आयतन का सूत्र है। यदि हमें इस गोले की त्रिज्या दे रखी है 3 सेंटीमीटर, तो इस गोले का आयतन हो जाएगा, आयतन का सूत्र ये लगाएंगे 4/3 पाई और r³ की जगह 3 की पावर 3, एक पावर तो 3 की यहाँ से कट जाएगी, तो 4 × पाई × 3 का स्क्वायर बचेगा। 3 का स्क्वायर होता है 9, तो ये हो जाएगा 9 × 4 पाई और 9 × 4 होता है 36, तो ये हो जाएगा 36 पाई और सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका आयतन होगा। यदि हमें इस गोले की त्रिज्या r दे रखी है तो इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो ये बाहरी पृष्ठ है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r²। यदि हमें इस गोले की त्रिज्या दे दे 5 सेंटीमीटर, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई और 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 × 4 100 पाई और सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। यदि हमें ये अर्धगोले की त्रिज्या r दे रखी है तो इसका अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r³। यदि हमें इस अर्धगोले की त्रिज्या r दे रखी है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, वैसे तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r² है, तो इसका जो सरफेस ऊपर है इसका तो हो जाएगा 2 पाई r², परंतु जो जहाँ से ये हिस्सा कटता है नीचे जो वृत्ताकार, इस हिस्से का भी क्षेत्रफल पाई r² होगा, वो भी इसमें जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई r² प्लस पाई r², तो टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका हो जाएगा 3 पाई r²। ये एक घनाकार आकृति है, ऐसी आकृति जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हो तो उसे हम घन कहते हैं, घन या क्यूब। अगर इसकी भुजा की लंबाई हमें a दे रखी हो तो इसका आयतन होता है a × a, यानी भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, तो इसका आयतन हो जाएगा a³, ये इसके आयतन का सूत्र है। यदि किसी घन की भुजा a दे रखी है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, क्योंकि इसके कितनी फलक है टोटल, 4 तो साइड में होगी और एक ऊपर नीचे, टोटल 6 फलक है और प्रत्येक फलक एक वर्ग होती है और वर्ग का क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई a है, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल होता है a × a², तो टोटल 6 फलक है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। ये एक ऐसी आकृति है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग है, इसको बोलते हैं घनाभ। यदि इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ये लंबाई और ये वाली लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई तीनों अलग अलग है, तो इसका घनाभ का आयतन का सूत्र हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, या इसको लिख सकते हैं L × B × H। यदि हमें घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर नहीं होती है, इस घनाभ का लंबाई L
चौड़ाई b और ऊंचाई h दे रखी है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए ये वाला जो इस तरफ का हिस्सा है ये आयत होता है और ये आयत से बनके आयत के 6 फलक है इस पे और सारे मिलके एक घनाभ बना रहे हैं। तो इस आयताकार भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो इस भाग का हो जाएगा b इंटू एच। वैसे ही इसके सामने वाला जो ये भाग है इसकी भी ऊंचाई h है और चौड़ाई b है, तो इसका क्षेत्रफल भी हो जाएगा b इंटू एच। इस प्रकार तो इसमें जो दो फलक है ये आपस में इसका जब क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ये हमारे पास ऐसी द्विविमीय आकृति है जिसमें इसकी लंबाई और चौड़ाई, इसकी सारी जो चारों भुजाएं हैं वो बराबर है। इसको हम वर्ग या स्क्वायर कहते हैं। ए है तो इसकी चौड़ाई भी ए होगी, ये भुजा भी ए है और ये भुजा भी ए है। तो इस प्रकार की आकृति को हम वर्ग कहते हैं। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। इसकी भुजा a है तो इसका क्षेत्रफल a गुणा a बराबर a स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, अगर उसकी भुजा a दे रखी है तो उसका क्षेत्रफल आएगा a स्क्वायर। यदि हमें इस वर्ग की भुजा दे रखी है 2 मीटर और 2 मीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर यानी a स्क्वायर। a का मान यहाँ पे 2 दे रखा है तो 2 का स्क्वायर यानी 4 मीटर स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल आएगा।